हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो यहाँ पे हमारे पास एक न्यू वैकेंसी आई हुई है जो कि हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी एट इलाहाबाद। सो इलाहाबाद हाई कोर्ट से यहाँ पे वैकेंसी है जो कि प्राइवेट सेक्रेटरीट की है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या डिटेल इन्होंने दिया हुआ है। ये अभी रिसेंट की पोस्ट है। ओके, सो यहाँ पे इन्होंने पहले तो कंटेंट्स में पूरा दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन, वैकेंसीज, रिजर्वेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, मार्किंग स्कीम, आंसर की चैलेंज, देन इवैल्यूएशन, जनरल इंस्ट्रक्शंस, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फी कितनी होगी, प्रोसीजर क्या होगा, एडमिट कार्ड कैसे होगा, अनफेयर मीन्स, प्रोसीजर फॉर अपेयरिंग द सीबीटी क्या होगा, मिसलेनियस प्रोविजंस, रेप्लिका ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म के स्टेप्स दिख जाएंगे कि किस तरीके से आपको ये फिल करना है। अब यहाँ पे देख लेते हैं सेक्रेटरीट की बेसिकली ये है। इसकी हम डेट देख लेते हैं, कब से इन्होंने कब से कब तक आप इसमें फिल करेंगे, इसकी क्या कितना आपको पैसे इसमें पे करने हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा इस लिंक के थ्रू। ठीक है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अभी हम क्लिक करके एक बार देख लेंगे एंड में। 12 मार्च से 1 अप्रैल के बीच में आप इसको फिल करेंगे। लास्ट डेट है 2 अप्रैल। ओके, 2 अप्रैल से पहले आप ट्राई करिए कि 1 अप्रैल तक ही आप सारी चीजें कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद ये आप ऑनलाइन के थ्रू इसको फिल करेंगे। इसमें जो जनरल अनरिजर्व ओबीसी हैं ये 1900 की पेमेंट करेंगे। SC ST EWD ऑफ उत्तर प्रदेश ये 1700 की पेमेंट करेंगे। ड्यूरेशन फॉर करेक्शन इन द पर्टिकुलर, सो ये 3 अप्रैल से लेके 4 अप्रैल के बीच में होगा, ऑनलाइन ओनली। ये आप एक बार पढ़ लीजिए। ड्यूरेशन ऑफ द करेक्शन इन द पर्टिकुलर्स ऑफ एन एप्लीकेंट फॉर्म, सो आपको 2 दिन का टाइम मिलेगा, 3 to 4 अप्रैल। इसके बीच में अगर आपने कोई भी मिस्टेक की है तो आप कर सकते हैं। डाउनलोड एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड भी आप यहीं से डाउनलोड करेंगे, ये साइट है। इसके बाद डिक्लेरेशन सीबीटी एग्जाम एडमिट कार्ड टू बी अनाउंस्ड थ्रू पब्लिक नोटिस। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आपको बाद में मिलेगा, आपको पहले एग्जाम वगैरह होने के बाद डेट ये आपकी बताएंगे। इंट्रोडक्शन में इलाहाबाद हाई कोर्ट प्राइवेट सेक्रेटरीट सेक्रेटरीज कंडीशन ऑफ सर्विस रूल नंबर 2001, ये आपको आप इसकी डिटेल बाद में भी देख सकते हैं। सो लेट्स सी आगे इन्होंने वैकेंसीज क्या दिया हुआ है। तो सबसे अच्छी चीज है इसकी पेमेंट। लेवल 10 की पेमेंट है जो कि 56,000 से लेके 1,77,000 तक जाती है एज पर 7th पे कमीशन। और यहाँ पे 195 सीट्स हैं प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रेड 1 की। यहाँ बैचलर डिग्री आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रखा हो, established by law in India, a qualification recognized as equivalent thereto, then good knowledge of English, then shorthand and typing with minimum speed of 140 words per minute. Okay, then knowledge of data entry, word processing, computer operator. So of course आपको इसकी भी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। आप याद रखना यूआर के लिए जो पेमेंट है 1900 की है, एंड जो SC ST OBC से बिलोंग करेंगे उनकी 1700 पेमेंट है। तो पेमेंट काफी ज्यादा है। इन केस ऑफ शेड्यूल कास्ट यहाँ पे है रिजर्वेशन, किसको कितना रिजर्वेशन मिलेगा तो उसकी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी। PDF काफी लंबा है तो हम उसको थोड़ा जल्दी कवर करेंगे। ओके, जहाँ पे भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो आप वहाँ पे पॉज करके भी इसको डिटेल में रीड कर सकते हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC यहाँ पे है कंपार्टमेंटलाइज रिजर्वेशन ऑफ 195 सीट्स। तो यहाँ पे जैसे वैकेंसी 40 है तो वुमेन के लिए 8 है, डिपार्टमेंट के लिए यहाँ 0 है, एक्स सर्विसमैन के लिए 2 है, फिजिकली हैंडीकैप के लिए 1 है, स्पोर्ट्समैन के लिए 0 है। तो इस तरीके से आप 195 का डिवीजन आप यहाँ पे देखेंगे। अनरिजर्व 81 जैसे यहाँ पे दिया हुआ है और बाकी ये सारी आपको रिजर्व में दिख जाएंगी। तो आप इसको भी डिटेल में देख लेंगे एक बार। फिर यहाँ पे है डिटेल ऑफ वैकेंसीज डिसेबिलिटी वाइज। तो डिसेबिलिटी वाइज भी आप यहाँ पे रीड कर लेंगे, यहाँ से डिटेल आपको मिल जाएगी। इसके बाद हम आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया।
तो यहाँ पे ऑलरेडी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो ऊपर दिया हुआ है वही यहाँ पे इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन में दे रखा है नीचे भी। ओके, देन प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन, किनको प्रेफर, हु हैज सर्व्ड एज ए टेरिटोरियल आर्मी फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर, 2 साल आपने टीए जो आर्मी में भी होता है वहां पे भी किया हो, या हु हैज ऑब्टेन बी सर्टिफिकेट इन द एनसीसी, तो उनको भी प्रेफरेंस दिया जाएगा। एज लिमिट की अगर बात करें तो यहाँ 21 से लेके 35 एज के बीच में। ओके, and on first day of July of the year in which the advertisement is published, that is 1/7/2026. So candidate should not have born before, आप 2 जुलाई 1991 से पहले आप पैदा ना हुए हों, not born after और 1 जुलाई 2005 के बाद ना हुए हों। रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज, यहाँ पे ये डिटेल है 5 इयर्स का SC/ST OBCs, तो ये रिलैक्सेशन आप पढ़ लेंगे कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उनको कितना रिलैक्सेशन दिया गया है। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो आपकी स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के अकॉर्डिंग ये चीजें फॉलो होंगी। नेशनैलिटी ऑफ कोर्स इंडियन, बाकी अगर आप नेपाल भूटान कहीं से बिलोंग करते हैं तो उसके बारे में क्या लिखा है वो भी एक बार आप देख लेंगे। मैरिटल स्टेटस सिंपल जो हम फॉलो करते हैं, आपने दूसरी शादी ना किया है तो पहली को आपने डिवोर्स दिया हो, इस तरीके की डिटेल। देन फिजिकल फिटनेस, यहाँ से आप एक बार को रीड करेंगे, बहुत ज्यादा इसके लिए कोई नहीं, आप नॉर्मल पर्सन है तो आप इसमें एलिजिबल होंगे। देन इसका सिलेक्शन प्रोसेस में बात कर लेते हैं। स्टेज 1 इसका सिलेबस है जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, सो इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स, ट्रेड। तो यहाँ से आप देख लेंगे CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 100 मार्क्स का। मैक्सिमम मार्क्स टोटल नंबर 100 MCQs होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 200 का होगा, ड्यूरेशन इसका 90 होगा, नो नेगेटिव मार्किंग, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये भी आप ध्यान रखेंगे तो आप भरपूर तुक्के मार सकते हैं यहाँ पे। सो टाइप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT मॉड्यूल, यहाँ पे 100 का होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये, जो कि आपका इंग्लिश टाइपिंग से रिलेटेड होगा। अप्रोक्सीमेटली 500 वर्ड्स इन इंग्लिश विल बी गिवन टू द कैंडिडेट फॉर रिप्रोड्यूसिंग सेम एज अ कंप्यूटर इन द सेम फॉर्मेट विद इन 15 मिनट्स। तो कंप्यूटर का भी आपका कंप्यूटर नॉलेज का भी टेस्ट होगा, टाइपिंग का भी टेस्ट होगा। देन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 15 मिनट्स 100, ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 250 वर्ड्स इन अ शॉर्ट हैंड ऑफ इंग्लिश कंप्यूटर सर आइसेक पिट्समैन बुक, उसके अकॉर्डिंग होगा। ओके, देन मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स 50 मार्क्स आउट ऑफ 100, यहाँ पे ये होना चाहिए, 50 नंबर आपके होने चाहिए 100 में से। देन स्टेज 2 एग्जामिनेशन 10 टाइम्स द कैंडिडेट, तो 10 गुना जितनी पोस्ट है उसके 10 गुना ये लोग बुलाएंगे। फिर उसके बाद शॉर्ट हैंड डिक्टेशन टेस्ट होगा स्टेज 2 में। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स 160 आउट ऑफ 200, सो यहाँ पे आप इसको रीड करेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। देन टोटल मार्क्स स्टेज 1 एंड स्टेज 2 600 का। स्टेज 3 ऑफ एग्जामिनेशन इंटरव्यू है, स्टेज 3 इंटरव्यू है, स्टेज 2 शॉर्ट हैंड डिक्टेशन टेस्ट है, स्टेज 1 ओके ऊपर आप देख लेंगे। तो इस तरीके से इन्होंने स्टेज वाइज दिया हुआ है। स्टेज 2 स्टेज 1 ऊपर आपका है, स्टेज 1 ये ऊपर है सिलेबस उसका, जनरल स्टडीज का जो आपका टेस्ट है, ठीक है। सो आई होप इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। 10 टाइम्स द कैंडिडेट्स, ओके, हिंदी इंग्लिश का जो भी है। देन मार्किंग स्कीम्स देख लेते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, कहीं पे भी आपको लगता है तो आप वीडियो को पॉज करके डिटेल पूरी इसमें रीड कर लेंगे आप, ठीक है। बाद में इन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया हुआ है आंसर की कैसे चैलेंज करनी है, उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे डिटेल दी है। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या होगा इसमें, फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनने वाली है, ओके, डिक्टेशन टेस्ट ऑफ 60 आउट ऑफ 200। फिर इन्होंने जनरल इंस्ट्रक्शन कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, हम एक बार डिटेल में आ जाते हैं, फॉर्म फिल कैसे करना है उसकी भी, ओके। देन रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस, तो अगर हम इसमें चले जाते हैं इस साइड पे, तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन में जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डिटेल आ जाएगी, डाउनलोड डिटेल एडवर्टीजमेंट
तो यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट अभी हमने देखा था वही एडवर्टीजमेंट यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद आप ये पूरा रीड करेंगे, आई एक्सेप्ट करके क्लिक हियर टू प्रोसीड कर देंगे। तो आप कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारी डिटेल्स फिल करेंगे। आपके पास एक आईडी एंड पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। फिर आप उस आईडी एंड पासवर्ड को लॉग इन करेंगे। आई होप यहाँ पे चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। हम वापस से अपने फॉर्म में आ जाते हैं। अभी ये हमें लॉग इन करना पड़ेगा। हम एक बार वापस से इसमें आ जाते हैं। इन्होंने उसके बाद इसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी, किस तरीके से आपको कितना फोटो का साइज होना चाहिए, कैसे कैसे आपको फिल करना है, वो सारी डिटेल्स इन्होंने नीचे दे रखी हैं। ठीक है, आपकी फोटो का साइज, सिग्नेचर का साइज, थंब का, ये सारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। इवन इन्होंने वापस सिलेबस, डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं, मोड ऑफ पेमेंट के बारे में इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। प्रोसीजर टू रेज पेमेंट रिलेटेड ग्रीवियंसेस, कोई भी अगर आपको पेमेंट रिलेटेड दिक्कत होती है तो आप कैसे करेंगे। यहाँ पे सारी हेल्प डेस्क नंबर्स आपको इन्होंने प्रोवाइड करवा दिए हैं इसी पीडीएफ में। पीडीएफ की डिटेल जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको फिर भी कहीं पे लगता है तो प्लीज आप फील फ्री टू कमेंट एंड आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम डेफिनेटली। यहाँ पे ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है, इसमें आपको अच्छी सैलरी मिल जाएगी अगर आप इसके लिए एलिजिबल होते रहे हैं तो। फॉर अपेयरिंग इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसमें क्या होगा, कैसे आईडी वगैरह आपको जनरेट इसमें होनी चाहिए, वो सारी डिटेल्स इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है। आपको कैसे अटेंड करना है एमसीक्यूज का पेपर, वो भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और यहाँ से इन्होंने रेप्लिका ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से फिल करनी है, न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपका ये सारी डिटेल पेमेंट वगैरह करने के बाद यहाँ से आप आ जाएंगे तो इसमें पूरा डिटेल मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ इस तरीके के और भी वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।